1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी में बनाया गया ये वीडियो, जिसमें खुलेंगे कुछ राज, होगी थोड़ी सी बातचीत और मिलेंगे आपके सवालों के जवाब। तो ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको इंट्रो? कमेंट्स में ज़रूर बताना फिल्मी टाइप का था कि नहीं। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस इंट्रो को बनाने में। यस, और हाँ, अगर आप में से कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड करते हैं आज की इस प्यारे सी वीडियो को शुरू। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और सबका सही जा रहा होगा। तो दोस्तों, इंट्रो में भी थोड़ा बहुत टाइम चला गया एंड बहुत सारी बातें भी की हमने। एंड यस, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, द वेट इज़ फाइनली ओवर। हमारा 1K स्पेशल Q&A वीडियो आ गया है। बिना बकवास किए, बिना ज़्यादा और टाइम वेस्ट किए हम इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। गाइज, आज के इस Q&A वीडियो का पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, जो कि पूछा है मुफस्सिल डार ने। तो भाई का क्वेश्चन ये है कि हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट एंड व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। तो भाई ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं एंड पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट। तो इन्फ्लुएंस की बात जहाँ तक है, मैं 7th क्लास में पढ़ता था जब मैं सौरव जोशी को फॉलो करता था। बट उस टाइम मैं सौरव जोशी को उतना फॉलो नहीं करता था, लेकिन उसके व्लॉग्स में बीच बीच में देखा करता था। एट दैट टाइम एक और बाहर का एक क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, मोहक नारंग। वो टिकटॉकर भी था और उस टाइम यूट्यूब पे व्लॉग्स भी बनाता था। तो उसका मुझे बहुत बड़ा क्रेज़ था। तो उस टाइम उन दोनों को देख के मुझे ना वो अलग सी चुल मच गई कि यूट्यूब पे आना है। तो आफ्टर दैट मैंने एक गेमिंग चैनल स्टार्ट की। तो गेमिंग चैनल को 1 साल तक मैंने चलाया। अपना फ़ोन नहीं था तो 1 साल के बाद चैनल को डिलीट कर दिया मैंने। एंड कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में मैंने उस टाइम से लेकर अभी तक, अभी भी कर रहा हूँ। तो वो एक चैनल है जो है कश्मीरी राउंडर्स, उनको मैं फॉलो करता था। तो अब ये बात नहीं कि वो अलग, उनका कंटेंट अलग टाइप का है तो मेरा कंटेंट अलग टाइप का है, लेकिन हाँ, उनको मैंने फॉलो किया था। तो एक काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस में उनसे हुआ था। लेकिन कुछ साल पहले, 1-2-3 साल पहले मैंने एमिनर को फॉलो किया। तो ये समझ लो कि अगर मोहक नारंग और सौरव जोशी की वजह से एक चुल मच गई थी व्लॉगिंग की या यूट्यूब की, तो एमिनर ने उसमें आग लगा दी। तो यस, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सौरव जोशी, मोहक नारंग और एमिनर की वजह से मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। देखो, चेंज की बात, जहाँ तक चेंज की बात है, मैं खुद के अंदर एक चेंज करना चाहूँगा कि मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड हो, स्टडीज़, व्लॉगिंग एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, मैं चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। वो चीज़ है जो मैं अपने अंदर चेंज करना चाहूँगा, डेवलप करना चाहूँगा कि मैं चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ। यस, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमारे भट्ट अयान ने। इन्होंने पूछा है कि 1K सब्सक्राइबर पर आपको कैसा लगा। तो 1K सब्सक्राइबर पर मुझे कैसा लगा, पूरा सीन में बता देता हूँ। जिस दिन हमारे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, उस दिन मॉर्निंग में मैंने चेक किया था सब्सक्राइबर्स। तो हमारे 911 के 912 ऐसा कुछ था। एंड पूरे दिन मैं बिजी था। तो उसी दिन शाम 5:30 बजे मैंने यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया। तब तक मैंने स्टूडियो ओपन नहीं किया था पूरे दिन। एंड जैसे मैंने स्टूडियो ओपन किया तो मुझे वहाँ पे दिखा 1097 सब्सक्राइबर्स। भाई वो जो मूवमेंट था ना, जब मैंने देखा कि ये मेरे सब्सक्राइबर है, 1K सब्सक्राइबर्स हो गए, तो मैंने रिफ्रेश किया, फिर से वही दिखा रहा था, मैंने फिर से रिफ्रेश किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। एंड जब मुझे लगा कि नहीं भाई ये सच है कि 1K सब्सक्राइबर्स हो गए, एट दैट मोमेंट मैंने ना एक चिल्लाया सा थोड़ा बहुत। लेकिन उस टाइम भाई मेरे ना आंखों में खुशी के आंसू आने लगे, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए, ऐसे व्लॉगिंग करूंगा मैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। तो ऐसा लगा मुझे 1K सब्सक्राइबर्स पर। बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछा है डार आयदा ने, व्हाट इज़ योर फेवरेट वे टू स्पेंड ए वीकेंड। तो फेवरेट वे मेरा ये है टू एक्सप्लोर, घूमना, ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, स्पेशली विद फ्रेंड्स। यस, दोस्तों के साथ बहुत मज़ा आता है। ये मेरा फेवरेट वे है वीकेंड को स्पेंड करने का। एंड चौथा क्वेश्चन पूछा है FI, ये क्या लिखा है भाई, क्या नाम है, FI764, लाइफ में व्लॉगिंग से डिसिप्लिन आता है क्या भाई। देखो, जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। आपकी तरबियत कैसी हुई है, तो वो चीज़ ना डिसिप्लिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। एंड अब अगर आप व्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, आपको कैमरा के सामने आना है, तो आपको ये चीज़ जहन में होनी चाहिए कि ये जो आप शूट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ये पब्लिक जाने वाला है। मतलब कि आपका वो प्राइवेट नहीं रहता है इसके बाद, एंड कोई भी आपको देख सकता है। अब आप सब लोग को पता है भी कश्मीर के हालात क्या है, कि कैसा क्या क्रिंज कंटेंट मिलता है कश्मीर में अभी। तो
सु कश्मीरी में मैं बोलूँगा कि सु इज्जत तम पन्निस आसान। अब बस मैं इतना बोलूँगा कि व्लॉगिंग से डिसिप्लिन पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं। देखो, अब अगर आपके जहन में ये है कि हाँ भाई ये जो मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पब्लिकली जाने वाला है, तो अगर आप पहले ही डिसिप्लिनड हो एंड उसके बाद जब आप व्लॉग शूट करते हो या व्लॉग या कोई और कंटेंट शूट करते हो, तो आप ये समझते हो कि जो मैं अभी डिसिप्लिनड दिखाऊंगा कैमरा में एंड ऑफ कैमरा मैं ये चीज़ खुद में डेवलप करूँगा, तो वो चीज़ ठीक है। वरना आप ऐसे करोगे कि कैमरा के सामने डिसिप्लिन एंड कैमरा ऑफ, तो आप दूसरा चेहरा दिखाओगे, दैट्स नॉट द गुड थिंग। बट हाँ, अगर आप ये सोचते हो कि मैं अभी डिसिप्लिन हूँ कैमरा के सामने एंड आफ्टर दैट भी मैं डेवलप करना चाहूँगा, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डिसिप्लिन पे व्लॉगिंग से इम्पैक्ट पड़ता है एंड इन अ पॉजिटिव वे। सो बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है Rizu16 ने। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो? मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ फॉर व्लॉगिंग, फॉर एडिटिंग, टू अपलोड, मतलब हर किसी चीज़ के लिए मेरा अपना फ़ोन जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैमसंग का A34 5G। सो वो फ़ोन में यूज़ करता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भाई पूछ क्या लेते हो आप? फिर से बट अयान का क्वेश्चन है। कुछ भी भाई, क्या पूछ लिया आपने ये क्वेश्चन, जो कि मैंने देखा कि हर Q&A वीडियो में होता है। आपकी GF है क्या? भाई मैं शादीशुदा हूँ। जो कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना इस चीज़ को। देखो भाई, अभी जो एज है इस चीज़ में मतलब इस एज में आपको इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने कैरियर पे ध्यान दो, फोकस करो कैरियर पे, आपको कुछ करना है। सो अभी इन सब चीज़ों में आप मत पड़ो एंड ऐसा वैसा कुछ सीन नहीं है भाई। घर वाले व्लॉग देखते हैं एंड आई एम श्योर कि मार पड़ने वाले। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है शाहरुख डार ने। आप कौन सा स्किन केयर यूज़ करते हो भाई? शाहरुख भाई को मैं जानता हूँ, तो इनका क्वेश्चन है कि मैं कौन सा स्किन केयर यूज़ करता हूँ। तो मैं कोई स्किन केयर यूज़ नहीं करता, कोई भी स्किन केयर बस उसने कहीं यूज़ करा। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है उज़मा मंजूर ने। व्हाट वन थिंग आर यू मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इन लाइफ? तो किस चीज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी लाइफ में, वो ये है कि आई हैव माई पेरेंट्स विद मी एंड स्पेशली कि इनका सपोर्ट व्लॉगिंग में है, थोड़ा बहुत ही सही बट सपोर्ट है। सो यस, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है मेहरान 82565 ने। किससे इंस्पायर होकर व्लॉगिंग स्टार्ट की एंड व्हाट इज़ योर इंस्पायरेशन? सो ऑलरेडी मैंशनड कि इंस्पायर में बाहर के 1-2 क्रिएटर्स जैसे कि सौरव जोशी, मोहक नारंग एंड एमनर भाई साहब से हुआ हूँ। सो यही मेरी इंस्पायरेशन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भाई, गेमर है कोई, नॉट जीरोक्सी, हु इज़ योर इंस्पायरेशन? ऑलरेडी मैंशनड सौरव जोशी, मोहक नारंग एंड एमनर। रिसेंट टाइम्स में अभी जो मेन जो इंस्पायरेशन है वो मुर्तज़ा रफ़ीक है। सो गाइज, और एक क्वेश्चन पूछा है उज़मा मंजूर ने। एनी रिग्रेट इन लाइफ? देखो, रिग्रेट किस चीज़ को लेकर होता है? जो चीज़ मतलब हो गई होती है, पास्ट में हुआ होता है। देखो, रिग्रेट की बात करेंगे, जो चीज़ आपके साथ हुआ है ना, तो एट दैट टाइम जब आपके साथ कुछ गलत होता है या आपके साथ जो आप चाहते नहीं वो वही होता है, तो उस टाइम आपको मतलब वो गिल्टी सा होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा हो, अगर ऐसा होता। लेकिन विद टाइम जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको ये भी सोचना चाहिए कि अल्लाह ने इसमें कुछ अच्छा रखा होगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आपका क्वेश्चन ये है कि एनी रिग्रेट इन लाइफ? अभी फ़िलहाल मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। जो भी पास्ट में हुआ, जो भी हुआ, मतलब जो भी हुआ सो अच्छे के लिए होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है JK बोस स्टडी मटीरियल, व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स? सो स्पोर्ट्स की बात करेंगे, फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट एंड कबड्डी, 50-50। सो गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है सिमरन फारूक ने। व्हाट वाज द वर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड व्हाई? देखो, जहाँ तक वर्स्ट डे की बात है, एक इंसिडेंट हुआ है मेरी स्कूल लाइफ में जब मैं 6th क्लास में था। तो 6th क्लास में जब मैं था, हम स्कूल से घर आ रहे थे इन स्कूल बस। हमारे गांव से लगभग 1-2 किलोमीटर पहले एक स्टॉप आता था जहां पे हमें 1-2 बच्चों को ड्रॉप करना पड़ता था। तो जैसे हम उस स्टॉप के पास पहुंचे, हमने बच्चों को ड्रॉप किया। मैं विंडो पे खड़ा था, तो मेरे एक फ्रेंड ने पीछे से धक्का दिया मुझे एंड मैं खिड़की से बाहर हुआ, मतलब दरवाजे से बाहर हुआ। तो जो ही मैं बाहर हुआ, उसने दरवाज़ा जो होता है गाड़ी का वो बंद कर दिया एंड हमारे जो ड्राइवर भाई साहब है वो चल पड़े। तो अब मैं 6th में था, बच्चा था उतना, मतलब हम सब फ्रेंड सर्कल में ऐसी चीज़ें, ऐसे मजाक होते रहते हैं। अपने साइड से मैंने चिल्लाया था, भाई ड्राइवर अंकल रुको, वैसा वैसा, बट सुना नहीं उन्होंने, तो वो चल पड़े। अब मेरे दिमाग में इतनी भी मतलब सडनली ये आया कि अब तो डोर भी मतलब क्लोज हो गया एंड गाड़ी भी चल पड़ी। तो जो गाड़ी की पीछे से वो सीढ़ियाँ होती है, मैं उस पर चढ़ गया एंड हम मतलब अपने गाँव तक मैं पीछे ऐसे लटकते लटकते आ गया। एंड इसी रास्ते में, इसी सफ़र में हमारे किसी गाँव वाले ने मुझे देख लिया था
एंड उसने ये बात हमारे फादर साहब तक पहुंचाई दी कि आपका बेटा आज ऐसे था। तो उस टाइम अब मैं पूरा अगर इंसिडेंट बताऊँ तो वीडियो 20-25 मिनट का चला जाएगा। ये समझ लो कि मेरी खातिरदारी हुई अच्छे से घर पे, शाम को बहुत बढ़िया तरीके से मेहमान नवाजी की गई मेरी। एंड नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया तो मेरे जो फादर है उन्होंने स्कूल में इन्फॉर्म किया था प्रिंसिपल को कि ऐसा सीन हुआ है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को मतलब सेफली घर तक पहुँचाना। तो आप कहाँ थे, कैसा क्या सीन था? तो अब मैं स्कूल जब पहुँचा, मॉर्निंग असेंबली हमारी कंप्लीट हुई, मुझे ऑफिस में बुलाया गया। एंड ऑफिस में सारा मेल स्टाफ, सारी फीमेल स्टाफ, सब कुछ वही, सारे टीचर्स वहीं पे थे। एंड मुझे बीच ऑफिस में खड़ा किया गया एंड मुझसे कहा गया कि ये आपने क्या किया। अब मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं अपने फ्रेंड का नाम देता कि ऐसे इसने मुझे धक्का दिया। मैंने बोला कि मुझसे गलती हो गई, अभी आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, यूनिफॉर्म उतार दो एंड क्लास बाय क्लास हर किसी क्लास में जाओ एंड ये बोलो कि मुझसे गलती हो गई। तो मैं क्या कपड़े निकालता ऑफिस में, मैंने बोला सर गलती हो गई ऐसा वैसा। लेकिन उस टाइम हमारे एक सर थे, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वो ना थोड़ा बहुत वो स्ट्रिक्ट थे। तो उनने क्या किया, वो उठे सारे ऑफिस के सामने, मतलब सारा फीमेल मेल स्टाफ उधर ही था, वो उठे, उनने मेरे शर्ट के बटन्स जो है ओपन किए, पूरी शर्ट के ऊपर से नीचे तक टाई मेरी खोली एंड सारे शर्ट के बटन जो है ओपन किए एंड सारा स्टफ ऑफिस में था। तो ये समझ लो वो मेरे लिए एक वर्स्ट डे था। उससे बदतर दिन क्या हो सकता है कि मुझे अपने यूनिफॉर्म के बटन्स जो है वहाँ पे खोलने पड़े। एंड फिर आफ्टर दैट हमारे प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आप मुझे कुछ ऐसा रीज़न दो जिसकी वजह से मैं आप छोड़ दूँ। एंड लकीली मेरे पास एक ऐसा रीज़न था तो मैंने वो दे दिया एंड मैं बच गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है पॉइजन एफएफ ने, कैन यू शेयर ए बिहाइंड द सीन स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ योर वीडियोज़। तो बिहाइंड द सीन्स के बारे में मैं रखता हूँ कुछ बिहाइंड द सीन्स शॉर्ट जिसमें होता है तो मैं रखता हूँ एंड में। लेकिन मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूँगा इंसिडेंट एक मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ कि जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया ना, मतलब फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, वो इंट्रोडक्शन वाला, तो उस टाइम मैंने 28 क्लिप्स रिकॉर्ड की थी। 28 क्लिप्स मतलब कि 28 बार मैंने रिटेक किया था। नर्वस था मैं, पहला वीडियो होने वाला था तो कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम कि मैं क्या बोलूँ, कैसे एक्सप्रेशंस दूँ। सो अभी विद टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट हो गई है बहुत ज़्यादा। सो यस, ये बात अगर आप इसको सोचोगे एक फ़नी वे में भी है एंड एक सीरियस वे में भी है कि मैंने 28 बार जो है रिटेक लिया है, 28 क्लिप्स मैंने शूट की है पहले वीडियो के लिए। सो गाइज, बढ़ते हैं हमारे इस Q&A वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि पूछा है लाइट लाइफ ने, चैनल ग्रोथ कैसे होता है। देखो, रही बात चैनल ग्रोथ की, आपको मैं बता देता हूं, अगर आप एक फ्रेशर हो, एक मतलब यूट्यूब पे नए आए हो एंड आपका कंटेंट किसी भी टाइप का हो, चाहे गेमिंग के रिलेटेड हो, लाइफस्टाइल, व्लॉगिंग, व्हाटएवर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एक चैनल नई, मतलब ईमेल जो है जिस पे आप चैनल ओपन करोगे वो एक नई ईमेल होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार कुछ फ्रीज वीज का इशू होता है। सो फर्स्ट थिंग ये है कि चैनल नई होनी चाहिए, ईमेल नई होनी चाहिए। एंड सेकंड थिंग, बी रियल। जितना आप रियल रहोगे, जितना आप एंड कंसिस्टेंट रहोगे वीडियोस पे, व्लॉग्स पे, जितना आप चैनल पे कंसिस्टेंट रहोगे एंड रियल रहोगे, तो उतना मतलब उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी आपके वीडियोस की, आपकी चैनल की। एंड ट्राई करो कि रेगुलर व्लॉग्स डालो। रेगुलर नहीं, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेगुलर डाल सकते हो, वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार व्लॉग्स या वीडियोस डाला करो एंड बी कंसिस्टेंट एंड बी रियल। सो ऐसे ग्रोथ होती है, बाकी कुछ करना नहीं है। सो गाइज, हमारे इस Q&A वीडियो के सारे क्वेश्चंस यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं एंड हम करते हैं इस Q&A वीडियो को यहीं पर एंड। सो फिलहाल आई थिंक 12-14 मिनट का वीडियो अच्छे से बन गया होगा एंड फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड आई होप कि आप सब लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।